सैयदना मौला अली करम ताला वजहुल करीम से पूछा गया क्या बात है, फारूक आज़म और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में तो बड़ी फतूहात हुई, आपके दौर में ये जंगे और इस तरह के आपस के मामलात काफ़ी बढ़ गए। इरशाद फरमाया उन्हें मशवरा हम देते थे, हमें मशवरा तुम देते हो। उनके मुशीर हम थे, और ये मुशीर जो कह रहे ना हम थे, ये वो हैं कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने इनके सीनों से कीना खींच लिया है, हमने इनके सीनों से कीना खींच लिया। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये आयत हमारे हक में नाजिल हुई है। ये वो लोग थे कि इनके सीनों में मुसलमानों का कीना नहीं हुआ करता था, ये मुसलमानों के लिए बड़े मुखलिस हुआ करते थे, ये अल्लाह की रिजा के लिए रियाया के साथ खैरख्वाही क्या करते थे, और रियाया ज़कात अदा करती थी। उस वक्त की लोग ज़कात दिया करते थे, हज फर्ज होता तो हज किया करते थे, नेक हो या बद हो नमाजें पढ़ा करते थे, नेक हो या बद हो रोजे रखा करते थे। आप गीबत की तबाहकारियों में, गीबत की तबाहकारी अमील सुन्नत की जो किताब है इसमें एक हदीस शुरू के सफ़ात में लिखी हुई है कि एक शख्स बारगाह रिसालत में हाजिर होता है, वो मामला होता है कि ये मैं इसको अल्लाह के लिए मैं इससे नफरत रखता हूँ। तो उसने यही कहा था कि नमाज तो हर नेक को बद पढ़ता है, मैं इसको नफले पढ़ते नहीं देखता, रोज़ा तो हर नेक को बद रखता है, मैं इसको नफली रोज़े रखते नहीं देखता, ज़कात तो हर एक देता है, मैं इसको नफली सदकात करते नहीं देखता। और आज नमाज कितने पढ़ते हैं? जिस मुल्क की आज़ादी हमें मिली कि हम अपने दीन और अपने दीन मतीन और इस्लाम पर खुलकर अमल करेंगे, आज वहां की मस्जिदों का गोया के एक शेर याद आ रहा है कि मस्जिद मरसिया खा है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाज़ी ना रहे। क्यों? कि वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरके तबी ना रही, शौला मकाली ना रही, कि रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। मुसीबत यह है कि नेकी की दावत का दुरुस्त अंदाज खत्म हो गया, बुराई से रोकने का दुरुस्त अंदाज खत्म हो गया। आज हमारे सामने कैफियत है तरक्की ये नमाजों की पाबंदी में। अगर आप असबाब ज़वाल पर गौर करें, नमाजें छोड़ना, रोजे छोड़ना, फर्ज रोजे ना रखना, ज़कात ना देना, कि लिए अल्लाह और उसके रसूल की रिजा पाने के लिए जमीन, आजादी कलीमे के नाम पर ली, इस्लाम की तरवीज और इशाअत के नाम पर ली आजादी। हमने क्या किया? शराब खाने खुले, मस्जिदों की वीरानियां देखी। आज दावत इस्लामी के मदनी काफिले जाते हैं, हमारे मुल्क के अंदर के तो वाकयात हैं कि ताले खोले हैं हमारे मदनी काफिलों ने, और जब मस्जिद के दरवाजे खुले हैं तो जैसे परिंद फुर्र करके उड़े, पता चला कि यहां घोंसले बने हुए हैं, जाले लगे हुए हैं, फर्श पर कूड़ा रखा हुआ है। क्यों? मस्जिद नहीं खुली, अरसा हो गया। महल्ले के लोग क्या करते हैं, कोई नमाज पढ़ता नहीं था, मस्जिद को ताले लगा दिए गए। अरे जिस मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बसने वाला मुसलमान का अगर कोई इलाका ऐसा भी है कि जिसके अंदर मस्जिद में ताले लग गए कि यहां के मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जाते, अब फिर किस असबाब ज़वाल पर तबसरा किया जाएगा? किस ज़वाल का सबब ढूंढा जाएगा? हम सोचे ना जाने हमें क्या हो गया है, क्या हो गया है? अरे नमाज नहीं पढ़ते हो, ये हो गया है, क्या हो गया है? हमारे इस्लामी रमज़ान मुबारक में कहीं दौर पंजाब के इधर गए कि फोतगी हो गई थी, वापस आकर कहने लगे कि हमारे अतराफ के गांव देहात महलों में लगता ही नहीं है कि रमज़ान है, लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं, होटलें खुली हुई हैं, कोई परवाह नहीं है, खा रहे लोग। क्या हो गया है? ज़कात दे नहीं रहे, क्या हो गया है? हज फर्ज होने के बावजूद कर नहीं रहे, क्या हो गया है? जिस सकाफत से खुद को बचाने के लिए हमने इस वतन अजीज को आजाद करवाया,
आज वही सकाफत हमारी शादियों में आ गई। क्या हो गया है? आज वही रस्म और रवाज का बहुत बड़ा हिस्सा हमारी शादी और हमारे दीगर तकरीबात का हिस्सा बन गया। और क्या हो गया है? इसके चक्कर में हमारी बच्चियां बेपर्दा हो गई। क्या हो गया है? हमारी बच्चियों ने जींस की पैंट और ब्लाउज पहन लिए। और क्या हो गया है? मुसलमान मर्दों ने दाढ़ियां मुंडवा दी। क्या हो गया है? घर में फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे चलने लगे। और क्या हो गया है?